तो वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, अगर तुम किसी इंसान को वो चीज़ दे दो जिसकी उसे कोई वैल्यू ना हो तो वो इंसान और चीज़ दोनों की वैल्यू टाइम के साथ खत्म होने लगती है। मतलब कि यहाँ पे वो वैल्यूएबल चीज़ स्पाइडरमैन है और वो इंसान सोनी। अब ये पुरानी दास्तान तो सबको पता है कि मार्वल की जब अर्ली 20s में जेबें ढीली होने के कारण उन्होंने सर्वाइव करने के लिए कई सारे अपने कैरेक्टर्स जो है वो बेचने निकल पड़े थे। तो फिर क्या, इस लाइन में सोनी भी लग गया था और सोनी ने स्पाइडरमैन के राइट्स खरीदे। तो आज की वाली वीडियो में मैं बात करूंगा द फॉल एंड फॉल ऑफ सोनी, क्योंकि राइट्स तो कभी हुआ ही नहीं था। तो सोनी ने 1990s में जो है मार्वल के पास से स्पाइडरमैन के सारे राइट्स खरीद लिए थे, पर यहाँ पे ये कोई वंस इन टाइम डील नहीं। अब देखो, ये मार्वल हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट डील मानी जाती है, जिसमें कि मार्वल अपना ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर बेच रहा था जिसकी उसकी जरूरत नहीं थी। पर वही है कि क्या करेगा लाटा जब घर में ना हो आटा, इंसान मरता तो क्या नहीं करता। पर फिर भी मार्वल ने यहाँ पे एक स्मार्ट मूव खेला। इंस्टेड ऑफ एक बार डील करके प्रॉफिट लेने की जगह उन्होंने कुछ राइट्स रखे और एक टाइम ड्यूरेशन तक अगर सामने वालों ने उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई फिल्म या शो नहीं बनाया तो उसके राइट्स ऑटोमेटिकली वापस से मार्वल के पास आ जाएंगे। अब ये टाइम ड्यूरेशन कुछ 5 इयर्स और 9 मंथ्स का था, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि 5 साल किसके हैं। अब उसके ऊपर ये 9 महीनों का क्या चक्कर है। तो एनीवेज, उस चीज को ध्यान में रखते हुए सोनी को कैसे भी करके चक मराकर स्पाइडरमैन की मूवीज निकालनी ही होगी कुछ सालों में। तभी 2004 में टोबी मैguire वाला स्पाइडरमैन हमें दिखता है टीवी स्क्रीन पर और मेरा बचपन बना देता है। और उस ट्रियोलॉजी को डायरेक्ट कर रहे थे सैम रेमी, बाय द वे थैंक यू सैम रेमी। और ये ट्रियोलॉजी और भी चलने वाली थी, यानी स्पाइडरमैन 4 भी जो है वो आने वाली थी। पर सेकंड पार्ट के बाद से ही सोनी वाले अपनी उंगली करना शुरू कर दिए थे। मतलब तुम देख ही सकते हो कि पहली 2 फिल्म ज्यादा ग्राउंडेड लगती है, पर थर्ड फिल्म में वेनम को डालकर ये लोग सीधा आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं। फिर भी ठीक ठाक कमा ही लेते हैं, पर चौथे पार्ट की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि हाथ को आया पर मुंह को न लगा। इनफैक्ट डेट भी अनाउंस हो गई थी, पर एज आई सेड सोनी वालों का दिमाग घुटने में लगता है। यहाँ पर वो ये कर लो, वो कर लो, ये डाल दो, वो डाल दो, ऐसा करके पूरा फेल मिक्स बना दो। तो उसके बाद क्या था, सैम रेमी ने भी कह दिया। अब सच कहूँ तो इस टाइम पे सोनी की जगह कोई और भी स्टूडियो होता ना, कोई भी, मतलब अगर बिल्कुल ये स्टूडियो भी होता ना, तो ये भी ना कोई और डायरेक्टर लाकर भी 4th पार्ट बना ही देता। पर नहीं, ये तो सोनी है। सोनी वालों ने कहा कि अब हम रिबूट करेंगे और लगभग 4-4.5 साल बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन आती है, जो कि अच्छा खासा कमा लेती है, क्योंकि लोगों ने कई टाइम से स्पाइडरमैन को नहीं देखा। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो कहावत कही थी, ये खबर सुन के लगा कि सच में सोनी का दिमाग घुटनों में तो नहीं है। तो भाई हुआ ऐसा था कि 2011 में ठीक द अमेजिंग स्पाइडरमैन के 1 साल पहले सोनी वालों ने अपने मर्चेंडाइज राइट जो है वो मार्वल को वापस से दे दिए, क्योंकि तब उनको पैसों की थोड़ी जरूरत थी। अब ये सुन के हैरान मत होइए, क्योंकि ऐसी हरकत सिर्फ सोनी ही कर सकता है। तो अब द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसे कुछ नोट छाप कर देता है इनको, तो फिर उसके तुरंत 2 साल बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 निकाला जाता है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। तो जैसा तुम्हें पता है कि सोनी जो है हर बार कुछ अलग करने के चक्कर में चीजों को और बिगाड़ देता है। तो इस टाइम में भी सोनी वालों ने इस मूवी में अपनी टांग अड़ाई थी, जिसका रिजल्ट था कि जनता को लगता है कि ये मूवी अधूरी सी है, कैरेक्टर जो है वो अंडर डेवलप्ड है। अब जब किसी मूवी में इतने सारे कैरेक्टर दिखाते हैं तो हर कैरेक्टर का बैकग्राउंड तो दिखाना ही पड़ता है ना एटलीस्ट। पर सोनी वाले इसका तीसरा पार्ट भी ला देते, पर जैसा मैंने कहा कि ये तो सोनी है। और अब ये सुनकर तुम्हारा दूसरी बार दिमाग हिल जाने वाला है कि तो हुआ ऐसा था कि सोनी की एक बिजनेस पार्टी में एंड्रू को बुलाया जाता है, पर एंड्रू ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दिन उनकी तबीयत जो है वो खराब थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। पर तब के जो सीईओ थे वो एंड्रू की इस हरकत से ऑफेंड हो गए और कहा कि एंड्रू जो है वो बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल है और इसका पार्ट 3 कैंसिल कर दिया। हाँ भाई, इतनी सी बात के लिए पार्ट 3 कैंसिल कर दिया गया। साला मार्वल भी देख रहा होगा तो बोल रहा होगा इनको, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। उसके बाद सोनी को लगा कि बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता, मैं जा रहा हूँ मेरे पापा के पास। तो सोनी जो है वो अब मार्वल के पास आता है और डील करता है कि तुम स्पाइडरमैन की मूवीज को प्रोड्यूस करो, बदले में हम तुम्हें अपने MCU में स्पाइडरमैन को दिखाने देंगे। तो इनमें से कुछ प्रॉफिट मार्वल भी रखेगा। अब सोनी वाले अपनी सोनी वाली बुद्धि लगाते हैं और वहीं से शुरू होती है। तो सोनी वालों ने देखा कि हमारा कैरेक्टर जो है वो मार्वल यूज कर रहा है और उनसे वो पैसे कमा रहा है। एक तो पहले से ही खिलौने बेचकर मार्वल इतना ज्यादा पैसा तो कमा रहा है। अब तुम्हें सिर्फ इमेजिन कर सको इसलिए मैं बता दूं कि जस्टिस लीग जो है उसके जितने भी खिलौने हैं वो मिलाकर जितने पैसे DC नहीं कमा पा रहा है, उतना तो मार्वल सिर्फ स्पाइडरमैन के मर्चेंडाइजिंग बेचकर कमा रहा है। तो फिर क्या, सोनी वालों की
चलने लगी और उन्होंने सोचा कि हम भी अपना यूनिवर्स क्यों नहीं बना सकते। तो फिर उन्होंने वेनम मूवी बनाई जिसका चलने का कारण सिर्फ और सिर्फ वेनम था। उसके बाद मोरबियस बनाई जो कि नहीं चली। अब इसे बहुत हेट मिला बिकॉज ऑफ इसके ट्रेलर में कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन की छवि दिखाई जा रही थी। तो इससे हुआ क्या कि ऑडियंस को लगा कि हमें सभी स्पाइडरमैन साथ में देखने को मिलेंगे, पर जब मूवी सच में आई तब ऑडियंस को लगा कि ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। ये मूवी जब आई तो स्पाइडरमैन तो क्या, उसमें उल्टा मोरबियस जो है जो कि एक वेम्पायर विलन होता है उसको एक हीरो बनाकर दिखा रहे थे। अब एक टाइम आता है जब एक स्टूडियो अपनी मूवीज का ट्रेलर जो ड्रॉप करता है तब लोग जो है उस मूवी की थियोरीज बनाने लगते हैं। पर यहाँ पे जो सोनी वाले हैं अपने स्पाइडर वर्स का कोई ट्रेलर जब ड्रॉप करते थे तब लोग जो है वो ऐसी थियोरीज बनाते थे कि इस बार सोनी जो है किस तरीके से हमें चुना लगाएगा। बाय द वे हैशटैग सोनी चुना लगाने वाला। अब आगे की सारी वेनम मूवीज तो चली पर उसके सिवाय कोई भी मूवीज नहीं चली। अब रिसेंटली सोनी वालों ने स्पाइडर नोयर जो है वो निकालने वाले हैं। एज आई सेड स्पाइडरमैन के बिना ही होगा ये भी। हाँ भाई, एक और टीवी सीरीज विदाउट स्पाइडरमैन। सोनी की यही तो प्रॉब्लम है, उनको सिर्फ पैसों की पड़ी है। वो फैंस की कभी कोई बात नहीं सुनते। फैंस को चाहिए क्या, सिर्फ स्पाइडरमैन दिखा दो, यही चाहिए ना। पर नहीं। और दूसरा कि सोनी वालों के पास कोई विजन नहीं है। जहाँ मार्वल जो है वो हर बारी हर साल आता है और अपने फेसेस के बारे में बात करता है, वहीं पे सोनी जो है सिर्फ पैसों के मतलब से बात करता है। पर एनीवेज इतने सारे फ्लॉप मूवी सीरीज बनाने के बाद फिर भी ये लोंडा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि एमसीयू में स्पाइडरमैन मूवी इसकी चल रही है और आगे भी कमाएगा इससे, क्योंकि जब तक टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन एमसीयू में है तब तक इनकी सांसें चलती रहेगी। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। और तुम सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर वीडियो डालता रहता हूँ। मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा। मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा। तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉर्नवीटा।